बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है गुस्से में बीवी को छोड़ दिया। आइए इसे मिलके पढ़ते हैं। आज तीसरी रात भी गुजरने वाली थी, मगर उसकी बहन अभी तक वापस लौटकर नहीं आई थी। एक दिन मैं तंग आकर मैंने अपनी बीवी से 4 माह का बच्चा छीना और इसे मेके छोड़ाया। इसके जाने के बाद मुझे घर में कोई पानी तक ना पूछता, क्योंकि आगे मेरी बीवी रात को काम से वापस आता तो घर वाले मेरी बीवी के ख़िलाफ़ मेरे कान भर देते। एक दिन मैं तंग आकर मैंने बीवी से 4 माह का बच्चा छीना और इसे मेके छोड़ आया। उसके जाने के बाद मुझे घर में कोई पानी तक ना पूछता। आखिर एक दिन मैं इसे वापस लेने चला गया। जब मैं इसके दरवाज़े पर पहुंचा तो आगे देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आगे मेरी बीवी। दरअसल मैं घर वालों के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। आखिर तुम क्या करती हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो। इसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज़ था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा ज़रूर था, जिसे मैंने अभी फीडर देकर सुलाया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं तफसील में जाना चाहता हूँ। मैं उठा और किचन में गया। फीडर को साबुन से धोकर मैंने चूल्हे पर चढ़ाया। फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गर्म किया और इसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं इसे कंधे से लगाकर थपकता रहा ताकि दूध हजम हो सके। फिर उसका पैम्पर तब्दील करने के लिए उसे लटाया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पखाना किया हुआ है। इसे बाथरूम ले जाकर साफ़ करके वापस आया तो इसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल उठाने को लपका। खैर, इसको पैम्पर दोबारा लगाया और बाजू में झुलाकर सुलाने लगा। दूध उबालकर इसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूँगा, लेकिन आटा अभी तो वो भी गूंदना पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पड़ा है, बस प्लेट में डालकर ओवन में का ही बटन दबाना है। मैं ज़रा बेड से बखेरा उठा लूँ। पैम्पर, खिलौने, फीडर्स, शीट्स को इनकी मखसूस जगह पर रखा और रोटी नहीं बनाई। सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने। अभी शर्ट प्रेस की थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने इसको झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाने डिलीवर करने का ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना ख़त्म किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा दोबारा जाग उठा तो खाना पड़ा रह जाएगा। फिर दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए।
और मुशक्क़त भी। मुझे उकताहट होने लगी। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर डांस आ गया। सायरा, वो चादर ही अलमारी से निकाल दो। मैं ओढ़कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठकर कर लेनी पड़ेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि गर्मी के सबब मेरा बेटा जाग जाता और चलाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लाया। मैं इसको पंखा जलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी मचोलने लगा। 12 बजे बिजली आई और मैं फ़ौरन ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की वजह से आँख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। इसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और इसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। इसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब सुबह 8 बजे आँख खुली तो वो रो ही रहा था और इसके पैम्पर से मवाद निकलकर बेड शीट में जज़ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पैम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेड शीट को धोया और एक धुली हुई बेड शीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो मैं दही खाता था वो सायरा घर में बना लेती थी, नहीं किसी पहर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गर्ज से सॉस पैन में दूध अंडेला और सोचने लगा, कौन सा वक़्त था जब सायरा मसरूफ़ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में भी कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो ना थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रख दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, उसको थकन से चूर करने के लिए, लेकिन वो मुझे वक़्त पर खाना देती। मैं थक जाता तो मुझे दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती और मेरी दिलजोई करती। मैं कारोबारी मामलात में कशमकश में पड़ जाता तो वो मेरा हौसला बंधाती। मैं सोचों में गुम था। दूध उबल कर शेल्फ पर आ चुका था। आस्ता आस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वो तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगा? कौन सा पहाड़ डाल दिया तुमने? और वो पहलू बदल लेती। शायद मेरे तंज़िया जुमलों पर आंसू बहाती होगी, पर मैं ज़ालिम इंसान परवाह नहीं की। कभी कुछ देर बाद खुद ही साइड बदल कर मेरे चेहरे पर झुक जाती। आई लव यू। तो मैं जवाबन मुस्कुरा देता और वो इसरार करने लगती, नहीं, आप आई लव यू टू बोलें। मुझे इसकी शरारतें याद आने लगीं। सुबह के 10 बज रहे थे और काम पर नींद ना पूरी होने की वजह से छुट्टी मारी और वो सब अपने अपने कमरों में मशगूल थे, जो अभी कल ही मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। किसी ने मुझे चाय का 1 कप भी बनाकर देने की जहमत नहीं की। मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ा दी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए सायरा के साथ जोड़ने वाले थे। वहाँ पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वो हमेशा की तरह बड़ा दिल करके चली आई मेरे साथ। शादीशुदा हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है
कि ठीक है, सबका हक है आप पर, सब आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा हक आप पर आपकी बीवी का है। उसको टाइम दें, उससे पूछें, उसकी दिलजोई करें। सारा दिन बगैर मजदूरी के, बिना लालच के आपके बच्चों की, आपके ख़ानदान की वो खिदमत करती रहती है, और बदले में इसे क्या मिलता है ये आप सब जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।